प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय त्रय गे और श्रय कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन या स्वर। जी हाँ, अक्षय त्रय गे और श्रय यह जो है ना, यह साथियों संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पै वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? मुर्दा, दंत, ओष्ठ या कंठ। जो अपना पै वर्ग है साथियों, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण तो साथियों आपको बोलकर देखना है पहले। पै, फै, बै, बह, मैं। बिल्कुल साथियों कहाँ से बोला जा रहा है? तो ये अपने होठ से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ओष्ठ ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरियाली क्या है? हरियाली साथियों भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह्य वर्णों की संख्या है 4, 3, 2 या 6। क्या है साथियों? जी हां, अपनी 2 संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन, कोई नहीं। रामायण का संधि विच्छेद जो है यह साथियों आपका राम प्लस अयन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि प्लस दय। अभ्युदय जो अपना शब्द है इसका सही संधि रूप है यह आपका क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट होने वाला है। अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। अध्ययन जो अपना शब्द है इसके अंदर तो साथियों ये अपनी यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहिष्कार का सही संधि रूप क्या होगा? बहि है जोड़ कार, बहि जोड़ स्कार, बहिष जोड़ अकार, बहिर जोड़ कार। तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद जो है यह आपका क्या होता है? बही है जोड़ कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर 9 नंबर, अजनी सूते। जी हां, अंजनी सूते में समास कौन सा है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। अंजनी सूत जो आपका शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना कौन सा समास है? तो यह आपका बहुव्रीहि समास है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? दशानन, मृत्युंजय, पंचवटी, पतझड़। जी हाँ, पतझड़ जो आपका शब्द है साथियों, जी हाँ बिल्कुल साथियों यहां पर आपका बहुव्रीहि समास नहीं है। और साथियों हम बात करें यहां पर जो पंचवटी ना, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह है, यहां पर भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी के रूप में हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है? अगम का साथियों विलोम क्या होता है बताओ जरा? दुर्गम, सुगम, दुर्जय, अजय। जी हां, अगम का विलोम तो आपका क्या होता है? बिल्कुल सुगम होता है। तो सुगम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर पंचवटी में जो है ना ये द्विगु समास है ना कि बहुव्रीहि। तो यहां पर बहुव्रीहि समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है? अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो है ना, यह क्या कहलाता है? यह तो साथियों अपना बिल्कुल अपरिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो ये सभी जो आपकी ध्वनियां हैं ये अरबी और फारसी की हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव। अत्याधुनिक जो आपका शब्द है इसमें साथियों उपसर्ग कौन सा है बताओ जरा। अत्याधुनिक शब्द के अंदर तो अपना कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ये अति उपसर्ग लगा हुआ है। तो अति ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो आपकी साथियों एक पुस्तक है, यह आपकी किसकी रचना है? यह तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है साथियों? त्रय, ये, अक्षय या गे? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर जो आपका ये है ना, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी सभी आपके संयुक्त व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका सही है ना, ये कौन सा है? तो यहाँ पर आवर्जन जो आपका दे रखा साथियों ऑप्शन नंबर बी में, ये बिल्कुल आपका सही है और बाकी सभी आपके अशुद्ध है साथियों। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो शुद्ध वाक्य की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो लाडलो शुद्ध कौन सा है? ये है ना भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है? पिपास, पिपासो, पिपासु, पिपोस। क्या कहलाता है? पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है साथियों। तो पिपासु ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। कौन सा है? यहां पर बहुव्रीहि समास है साथियों। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादी संधि। जगदीश के अंदर जो है यह साथियों अपनी व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा? व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित। विश्लेषण का विलोम जो है ना, यह क्या होगा साथियों? संश्लेषण होता है। तो संश्लेषण ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्वेश्चन आता है कई बार। ग्रीक, देवनागरी, रोमन, आरमाइक। अरे हिंदी भाषा की, जी हाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की लिपि के तो मालूम होना चाहिए ना कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यह आपकी देवनागरी लिपि है साथियों। तो देवनागरी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बुल्लक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आउ, अक, अक्कड़, आक। जी हाँ, बुल्लक्कड़ जो आपका प्रत्यय है, जी हाँ बुल्लक्कड़ आपका शब्द है, इसके अंदर प्रत्यय की बात करें तो अक्कड़ प्रत्यय का यहां पर प्रयोग हुआ है साथियों। तो अक्कड़ प्रत्यय ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। क्या है साथियों? यह आपका विशेषण है। तो विशेषण ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। तो आपको काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं
जी हाँ, जादुई ई बुक है जिसके अंदर राजस्थान जीके को साथियों पूरा कवर किया गया है। हर एक साथियों आपका टॉपिक शामिल किया गया है और हर एक टॉपिक से साथियों 50 से 80 तक क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जो महत्वपूर्ण है वहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उस टॉपिक से हमने 80 क्वेश्चन शामिल किए हैं। और साथियों जो आपके थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं उनसे 50 क्वेश्चन तो हमने लिए ही लिए हैं। मतलब कि राजस्थान का परिचय हो गया तो राजस्थान के परिचय के बारे में हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। राजस्थान के दुर्ग एवं महल हो गए, वहां से साथियों हमने बिल्कुल दुर्गों से आपके 80 लिए हैं, महलों से 80 लिए हैं, तो 160 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे साथियों क्वेश्चन हमने 3100 प्लस से तैयार किए हैं। राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आपका संपूर्ण इसके अंदर समावेश है। अंतिम समय में साथियों रिवीजन के लिए बेस्ट जो तरीका है यह आपका यही होने वाला है। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में साथियों जो है यह आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर क्या करना साथियों, आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको बिल्कुल साथियों जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। और यदि साथियों आप लेना चाहते हो मॉडल पेपर तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और साथियों उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल मॉडल पेपर के जो आपका आइकन टेस्ट सीरीज का आइकन दिखेगा वहां पर साथियों गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको जाकर परचेज कर लेनी है और कूपन कोड लगाना है MP10। MP10 यदि कूपन कोड आपको लगाओगे ना साथियों तो आपको प्राइस 125 दिख रही है वहां पर उसके अंदर साथियों डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट साथियों आपको यह काम जरूर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्ञे की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तुलसीदास जो है ना यह साथियों आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है, कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल रिपीट हुआ है तो साथियों इसके अंदर बही है प्लस कार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राक, प्राग, प्रागैति। प्रागैतिहासिक जो आपका शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना बिल्कुल प्राक जो आपका उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंतिम में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं उसे हमें प्रत्यय कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल साथियों अगला क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार आपका शब्द है साथियों, इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन, अल या अलम? जी हाँ, इसमें अलम उपसर्ग का उपयोग हुआ है। अलम ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठे, दंते, अनुनासिक? क्या कहते हैं साथियों? दंते कहते हैं। तो दंते ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा है गुलाब, पौधे, चावल, अंगूर। अरे साथियों अंगूर है ना, अंगूर है आपका एक गुच्छा होता है साथियों, बिल्कुल उसके अंदर आपके अंगूर लगे हुए होते हैं ऐसे साथियों, बिल्कुल लगे हुए होते हैं ना, बिल्कुल लगे हुए होते हैं। तो ये समूह है, बिल्कुल ये अंगूरों का क्या है, समूह है। तो ये समूह वाचक संज्ञा यहां पर प्रयुक्त होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। क्या होगा साथियों? प्राचीन होगा। तो प्राचीन ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। गौशाला जो शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना कौन सा समास है? जी हां, यह अपना तत्पुरुष समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस शब्द में इत प्रत्यय है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। जी हां बिल्कुल प्रोत्साहित है ना, प्रोत्साहित है, इसमें इत आपका प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग,
नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक क्या है साथियों? पुस्तक जो है ना ये आपकी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। करम भूमि के लेखक कौन है? करम भूमि के लेखक तो आपके प्रेमचंद जी हैं साथियों, तो प्रेमचंद ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। थ किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्टे, तालव्य, दंते, उसमें। थ जो है ना थ, यह आपका साथियों बिल्कुल ये दंते, आपका दंत है ना दंते, दंते का क्या है व्यंजन है, तो दंते वर्ग ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यामा किसकी रचना रचना है साथियों? यामा की बात करें तो यह तो आपकी किसकी है? महादेवी वर्मा की है साथियों, तो महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, चाचा का चाची हो सकता है, छात्र का छात्रा हो सकता है, मामा का मामी हो सकता है, परंतु साइकिल का साइकिल ही रहता है साथियों, इसका लिंग परिवर्तित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? शिक्षा, साक्षी, सखी, कोई नहीं। क्या होगा साथियों? साक्षी होगा, तो साखी का मूल जो तत्सम शब्द है ये साक्षी ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों? कवयित्री होता है, बिल्कुल। रिजुता का सही विलोम शब्द है टेढ़ापन, वक्रता, बांकपन, तिरछापन। क्या होता है साथियों? वक्रता होता है, तो वक्रता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है साथियों, बिल्कुल। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आपका साथियों एक लाइक और एक शेयर और आपका प्यारा सा कमेंट भी हम चाहते हैं, तो फटाफट जरूर से कर दिया करो। और आपको साथियों ऐसी जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी साथियों आपकी एग्जाम तक। कब साथियों? सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, ये तीनों क्लासें यदि साथियों एग्जाम तक ले लेते हो तो साथियों बेड़ा पार आपका अवश्य हो जाएगा। और आज सुबह 9 बजे तो साथियों शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी हुई थी, अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। अब साथियों आपकी हम बात करें रीजनिंग की, आपके साथियों शिक्षण अभिरुचि की, हिंदी की, आपके साथियों राजस्थान जीके की, सभी की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। कल आपको साथियों रीजनिंग की क्लास भी देखने को मिलने वाली है और शिक्षण अभिरुचि की भी क्लास आपको कल देखने को मिलने वाली है वापिस साथियों, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा, आंखें। जी हाँ बिल्कुल साथियों, स्त्रीलिंग नहीं है की बात हो रही है ना यहाँ पर है, तो 43 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है साथियों ये कलेवा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है साथियों। और आपको ध्यान में रखना हिंदी के अंदर दो ही आपके लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, नपुंसक लिंग भी होता है परंतु यहां पर नहीं होता, यह ध्यान में आपको जरूर रखना है। दुराचारी का विलोम है दुष्ट प्रवृत्ति वाला, सदाचारी, पूजनीय या परमेश्वर। दुराचारी का जो विलोम होता है ना ये आपका क्या होता है? सदाचारी होता है, तो सदाचारी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह शब्द बताइए, जी हां वह नहीं है यह वह है साथियों, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग जो है यह आपका ध्वनावशेषों में हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहां पर ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विषम्यवाचक। कैसा वाक्य साथियों? ये इच्छावाचक है वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा, सितार। क्या होता है साथियों? दर्शन आपका कहना है ये बहुवचन में ही हमेशा प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हां, आश्रय शक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। कौन सा समास है साथियों? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यहां पर तो साथियों अपना कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। कौन सा समास है साथियों यहां पर? तो यहां पर जो है यह तो 49 नंबर के अंदर जो है राइट आंसर जो है साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यहां पर करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद क्या आ रहा है साथियों? संख्यावाची आ रहा है। और मैंने आपको बारी बारी साथियों चीख चीख कर कहा है कि पहला पद जहां कहां पर भी संख्यावाची आएगा वह क्या कहलाएगा? वह तो साथियों अपना बिल्कुल आपका द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन है कि गश्त शब्द का अर्थ क्या है? जाना, दौड़ना, घूमना, समझना। गश्त शब्द का अर्थ होता है घूमना। क्या होता है साथियों? घूमना होता है, तो घूमना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। जी हाँ साथियों, और अभी तक आपने इस जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपये में आप कर सकते हो, जिसके अंदर 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और साथियों यदि आपको डेमो पीडीएफ देखनी है कि हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे हैं, हर एक क्वेश्चन का साथियों आंसर भी आपको साथ में ही देखने को मिलने वाला है, तो वह साथियों आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर आपको मैसेज करना है। क्या करना साथियों कि हमें डेमो पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।